हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। आज हम लोग आरआरबी पीओ का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये एक फुल मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे। हमको 45 मिनट्स मिलेगा हमको, उसके अंदर हम लोग 80 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये लाइव मॉक टेस्ट नंबर 2 है। आप लोग चाहो तो म्यूट करके भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। मैं आपको बीच बीच में टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा। ठीक है, तो अब हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन देखो, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 मतलब पीओ का मॉक टेस्ट है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम वन वर्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे। या फिर सिलॉक्स सिलॉक्स दिख गया मुझे, सिलॉक्स करूँगा मैं पहले। तो सिलॉक्स कर लेते हैं। तो जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रैटेजी यही रहेगी हमारी कि मेरा अगर रीजनिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसका 40 में से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का ट्राई करूँगा। और साइकोलॉजिकल दिमाग में मैं ये बैठा लेता हूँ कि मुझे 45 मिनट्स मिल गया, अलॉट हो गया है। ठीक है, 45 मिनट्स अलॉट हो गया आपको। आप बस ये दिमाग में बना के रखो कि 45 मिनट्स मिला है। अब मैं एक सेकंड जो मेरा स्ट्रॉन्ग है, जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है रीजनिंग या फिर मैथ, मैं उसके फुल मिनट्स फुल अटैम्प्ट करूँ, वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो मतलब अगर मैंने 40 में से 40 इसके अटैम्प्ट कर लिए तो मेरे 40 मार्क्स तो कन्फर्म हो गए। ठीक है, तो चाहे कितना हो, आपके पास एक्सपीरियंस, आपके पास मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस है, तो लास्ट में आपने 10-15 मिनट तो निकाल ही लिए होंगे। मान के चलो कि अगर आपके आधे घंटे में पूरा रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व हो जाता है तो 15 मिनट बचे ना। तो 15 मिनट के अंदर कैसे मैथ के सेक्शन से वो जो होता है ना, कंज्यूम करना होता है, जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो निकालना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, वो कैसे करेंगे वो देखता हूँ मैं। तो स्ट्रैटेजी में यही रहेगी, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 से 25 क्वेश्चन मिनिमम मैथ के। तो टोटल हो जाता है 65 अप्रॉक्स, 60 to 65 अप्रॉक्स। तो इतनी ही कट हो जाती है। ये होता है सेफ खेलना। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसी स्ट्रैटेजी से चला करो। अगर आपका मैथ का सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप पूरे 45 मिनट्स मैथ को दो। दिमाग में ये लगा लो कि आज इस टेस्ट में मैं 45 मिनट्स मैथ्स को ही दूंगा और उसमें फुल में से फुल लाऊंगा। ठीक, फिर आपके पास लास्ट में टाइम बच ही जाएगा। ऐसा एक बार करके देखना आप। ठीक, तो सुलॉक्स हो गया हमारा। स्पीड हम शुरुआत से मेंटेन करते चलेंगे। सुलॉक्स हो गया है। अब हम लोग ब्लड रिलेशन पे आ गए हैं, उसको भी कर लेते हैं। मेरा मोटिव ये रहेगा कि पहले सुलॉक्स करूँ, ब्लड रिलेशन करूँ, पजल को सबसे लास्ट में करूँ बस। बाकी सारे क्वेश्चन ठीक है, पजल को सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि पजल अगर अटक जाती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में। ब्लड रिलेशन पे आ गए हम लोग। माइनस मतलब फीमेल, प्लस मतलब मेल, मैं ऐसे करके रिप्रेजेंट करता हूँ। बाकी आपको पता ही है कि जो फर्स्ट पे होता है वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फिर सबसे यंगर जनरेशन आती है हम लोग। अब हम लोग इनक्वालिटी पे आ गए हैं। मैंने ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हैं। आप लोग भी ट्राई करते रहो मेरे साथ साथ टेस्ट देने का। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। 45 मिनट्स का एक वीडियो है, समझ लो ये आपका मॉक टेस्ट चल रहा है। जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरे साथ आप ट्राई करते रहो। मैं आपको रियल टाइम अप्रोच बताता रहूँगा यहाँ पे। ठीक है, कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अभी तो मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ फ़ोन रखा है बगल में, उसकी स्क्रीन पे ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे फ़ोन की स्क्रीन चल भी रही है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, आप लोग देख सकते हो। मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व कर रहा हूँ और वहीं से मार्क कर दे रहा हूँ। कुछ होगा लिखने का तो मैं लिखूँगा। जैसे अभी मैंने ये टिक मारा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। ठीक, इसका मतलब ये होता है, दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस करो कि स्क्रीन पे ही सॉल्व करो। इनक्वालिटी होता है मैं स्क्रीन पे सॉल्व करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मैं स्क्रीन पर ही सॉल्व करता हूँ। मैथ के कुछ क्वेश्चन होते हैं मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ उनको, या फिर क्वेश्चन पढ़ते ही जो होते हैं ना, इनिशियल वर्ड लिखने होते हैं। आपको ये रफ वर्क दिखाना नहीं किसी को। तो ये सजा वजा के लिखने का जो होता नहीं है आदत, वो छोड़ो। ठीक है, आपको कहीं इस रफ पेपर को कहीं दिखाना नहीं है, बस जो इनिशियल चीज़ें होती हैं वो लिखा करो। हम लोग फर्स्ट पजल पे आ गए। हमारी क्या बोल रखा है इसने, 9 बॉक्सेस हैं। तो मैंने 9 बॉक्सेस बना लिए, आप देख सकते हो 9 8 ऐसे करके फ्लोर बेस वाली जो पजल होती है उस स्ट्रक्चर में बना लिया है। आप भी स्ट्रक्चर को सीख लो अच्छी तरह, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाया करो। ठीक है, उसके बाद इन लोगों को बैठाना है। प्रॉब्लम बस ये है कि इसमें B1 B2 B3 ऐसा करके दे रखा है। सबके इनिशियल तो दे रखा है लेकिन नंबर में ही दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा। क्या होता है, 10-15 सेकंड और लगे इसमें। ठीक है, मान के चलो आधा मिनट और लग जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ये मान के चलो। अभी देखो मैंने सॉल्व करना स्टार्ट भी कर दिया है और जो जो मुझे दे रखा है मैंने वो रखने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग भी ट्राई करते हो यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको मेंस लेवल की भी पजल सॉल्व करवानी है या फिर देखनी है
तो मैंने वीडियो डाल रखी है कमेंट बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे उसके, तो आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। जो क्लर्क मेंस लेवल की जो होती हैं या फिर पीओ मेंस लेवल की जो ये पजल्स होती हैं उनको कैसे करते हैं, उनका रियल टाइम अप्रोच आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मैंने उसमें पूरा बेसिक जो है एकदम बता रखा है स्टेप बाय स्टेप कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कौन सा पीस कहाँ पे आएगा, पूरी पजल सॉल्व करिए। ठीक है, आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, या फिर आपको कोई अपनी पजल सॉल्व करानी है तो आप मेरी मेल पे सेंड कर सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटी बना ली है, पॉसिबिलिटी बन रही थी इसलिए मैंने पॉसिबिलिटी बना ली है। तो पॉसिबिलिटी के साथ सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाता है पॉसिबिलिटी के साथ सॉल्व करना, क्योंकि हमको बार बार रीचेक नहीं करना पड़ता है, हमारे सामने चीज़ें रखी होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि सबके नाम थोड़ा सेम सेम है ना, इसलिए आप लोग भी ट्राई करते रहो। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करते हो। तो मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहा हूँ, उसमें आधा आधा मैंने छोड़ दिया था। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी से हमारी जो पजल है वो बन चुकी है, सेकंड वाली गलत हो गई है। तो यही होता है फ़ायदा दो पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चलने का, कि कन्फ्यूजन एक तो क्रिएट नहीं होता है, ऊपर से तुरंत पजल बन भी जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 2.5 मिनट लग गया इस पजल को बनते बनते, और ये ठीक है, इतना अप्रॉक्स टाइम काफ़ी होता है कि 2 से 3 मिनट लग रहा है आपको पजल बनते बनते, और फिर आप ऑप्शन पे टिक कर लेते हो, तो इतना टाइम इनफ होता है। ठीक है, पजल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, मैं ऑप्शन भी एक बार रीचेक कर रहा था कहीं गलती तो नहीं हो गई है मुझसे, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग पजल थी, इसमें नंबर्स दे रखे थे। आप लोग बताना आपको ये पजल सही लगती है कि गलत लगती है, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन आपको भी लगती है, क्रिएटिंग लगती है तो बता देना। ठीक है, और क्लर्क मेंस लेवल में तो इससे भी गजब पजल आती हैं, उसमें तो ऑब्जेक्ट भी दे रखे होते हैं कि वो इधर जा रहा है, उसको ये पसंद है, इस टाइम पे उसका बर्थडे होता है, या फिर कौन से पीरियड में कहाँ बैठा है, ऐसे ऐसे करके पजल होती हैं। पीरियड वाइज भी होती हैं, मंथ वाइज भी होती हैं। ठीक है, सर्कल में बैठे हैं लोग, पिकनिक पे जा रहे हैं, वो क्या क्या लेके आ रहे हैं, ऐसे पजल भी होती हैं। 3 3 ऑब्जेक्ट वाली पजल होती हैं, तो वो भी सॉल्व कर रखी है, आप लोग चाहो तो उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये एज वाली पजल आ गई है, फिर से एज हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसमें। तो इसमें आप पहले ये बहुत ध्यान से पढ़ा करो, कई बच्चे होते हैं इसमें 72 80 फिर ऐसे करके लिखते चले जाते हैं, फिर पता चलता है बीच में एक आध नंबर गलत होता है, ऊपर नीचे होता है। तो ये ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया करो, जो सबसे नीचे होगा वो यंगेस्ट होगा, सबसे ऊपर होगा वो एज वाला बंदा होगा। ठीक है, और स्टार्ट पता है कहाँ से करो, एक ट्रिक है बताता हूँ मैं। 2019 हो गया, 2019 से कैलकुलेट करना है। सबसे क्या है, सबसे पास क्या है, 1999 है, कितना साल हो गया, 20 साल हो गया, गैप 20 साल हो गया, गैप डिफरेंस देखना होता है, 20 साल हो गया, फिर 20 साल में ऐड करते चलो। 99 से और ऊपर कितना है, 88 है, तो 99 में क्या ये 11 साल का गैप है, ये 20 में 11 ऐड कर दो, 31 हो गया, फिर 30 ऐसा करके ऐड करते चले जाओ, ऊपर तक ऐड करते चले जाओ। ठीक है, लास्ट तक 58 तक। तो एज भी मैंने लिख ली है, बस इसमें ही टाइम लगता है आपको अरेंज करने में, और एज कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, बाकी इस चीज़ में टाइम ही नहीं लगेगा। अगर आप मान के चलो अब यहाँ से पजल स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दिया मैंने, तो 1.5 मिनट से स्टार्ट करा है समझ लो। ठीक है, 1 मिनट 20 सेकंड पे स्टार्ट करा है। अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं पजल कितनी देर में बनती है। आप लोग भी ट्राई करो, यहाँ से सामने आपको पजल पूरी दिख रही है। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करते रहो। कुछ इसमें एज भी कैलकुलेट करनी है आपको, जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे, जी वॉज ब्रॉट बॉर्न 8 ईयर आफ्टर बी, तो उनके बीच का डिफरेंस 8 हो गया। तो डिफरेंस लेके चला करो तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इनिशियल तो मैंने लिख लिए हैं, ABCD कब उन जन्म हो रहा है, बस दो चार चीज़ें बाकी हैं उनको भी कंफर्म कर लेते हैं एक बार।
इसमें से एक मिस्टेक हो गई है, वो क्या है कि मैंने 58 वाला जो ईयर है उसमें मैंने जो एज लिखी है वो 67 लिख दी है, और यही थोड़ी सी गड़बड़ कर रही थी, बार बार मैं एज काउंट नहीं कर पा रहा था, तो ये हो गई मेरे से मिस्टेक एक। 67 लिखना था तो मैंने 57 लिख दिया। ठीक है, अब जहाँ तक है सब कुछ सही है, 61 होना चाहिए यहाँ पे। तो 61 एज वाला आ जाएगा यहाँ पे अब सीधे डायरेक्ट, और हमारी पजल कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। वो थोड़ी सी एक जरा सी माइनर सी मिस्टेक हो गई, और माइनर सी मिस्टेक आप घर पे अलाउड कर सकते हो, पेपर में नहीं अलाउड कर सकते हो। तो जितनी मिस्टेक करनी यहीं कर लो, वहाँ पे मत करना एक भी मिस्टेक। ठीक, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि पजल कैसी आती हैं, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, उसकी अप्रोच क्या है। अगर आपने एग्जामिनर की अप्रोच पकड़ ली है तो समझ लो आपने अपनी पजल बना ली है। ठीक है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है बस वो निकालना होता है आपको। तो थोड़ा न्यूमेरिकल चीज़ें भी आ गई हैं इसमें, हमको काउंट करना पड़ेगा 835 से और 60 के बीच में जितनी भी एजेस हैं, ठीक है, उन सबको हमको काउंट करके बताना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। ठीक, तो मैंने यहाँ से नोट कर लिया है, आप भी ट्राई करो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर आपकी पजल बनी तो इतना इनफ है, क्वेश्चंस को अभी इतना फोकस मत करो, आपकी मेन मोटिव होना चाहिए कि पजल बन जाए बस। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पे इसलिए हैं कि मैं यहाँ पे टिक कर सकूँ, फिर मार्क्स आए तो आपको पता चले कि मैंने कितने सही करें कितने गलत करें, एक्यूरेसी कितनी है कितनी नहीं है, या कितने समय में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन से भी आप एक बार चेक कर सकते हो, अगर आपका ऑप्शन मिसमैच हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि पजल आपकी कहीं ना कहीं गलत बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है प्रवन और प्रंजल, प्रणव और प्रंजल का दे रखा है, प्रांजल है सॉरी, प्रांजल का दे रखा है कि वो लोग एक पोजीशन से मूव करते हैं। तो प्रणव का पहले दे रखा है 10 मीटर वो नॉर्थ मूव करता है, फिर उसने राइट लिया। तो जितना आप अपने आप को इसमें इसके पोजीशन पे रखोगे, प्रणव की पोजीशन में मैं हूँ, मैं 10 मीटर नॉर्थ चला, उसके बाद मैंने राइट लिया, उसके बाद मैंने लेफ्ट लिया, जो भी है। ठीक है, तो अगर उसको लेके रख के चलोगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, मैंने क्या करा है, लेफ़्ट ले लिया है, प्रणव को 10 मीटर चलाया, उसके बाद मैंने शायद लेफ़्ट ले लिया। नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है, मुझे लगा गलत भी नहीं है। क्या वॉइस ओवर मैं बाद में करता हूँ, और पज़ल मैंने पहले ही सॉल्व कर रखी है, ये मैं वॉइस ओवर में बाद में करता हूँ, क्योंकि साथ साथ में पज़ल को सॉल्व नहीं कर सकता, इतना मैं अभी काबिल नहीं हुआ हूँ कि साथ साथ सॉल्व। मैंने ट्राई करा है, ठीक है, ट्राई मैंने बहुत सारी करी है, पजल्स करी हैं कि लाइव मैंने सॉल्व करने का ट्राई करा है। मेंस लेवल की मैंने कुछ पजल्स सॉल्व करी हैं, रियल टाइम अप्रोच आपको रियल टाइम में बताता गया हूँ कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ उस समय पे। तो आप लोग चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो अभी, लेकिन मैं वॉइस ओवर बाद में करता हूँ। ये मैं सब कुछ कर चुका हूँ पहले से ही, मुझे पता है कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ये सब मुझे पता है। तो यहाँ से मैं चेक कर रहा था तो मुझे दिख नहीं रहा था कि उसने राइट लिया कि लेफ़्ट लिया है बस। हम लोग चाइनीज़ कोडिंग पे आ गए हैं, तो चाइनीज़ कोडिंग भी आप देख सकते हो, मैं फ़ोन पे ही सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब स्क्रीन पे ही सॉल्व कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व करने का ज़्यादातर ट्राई करता हूँ चाइनीज़ कोडिंग को भी। और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, एक एलिमिनेशन मेथड होता है बस, सिंपल सा। ही का अगर कोड पूछ रखा है तो आप देखो ही कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है, उसके बाद देखो ही के कौन से कोड कॉमन आ रहा है। बहुत ईजी होता है निकालना, प्री में तो बहुत ईजी होता है, मेंस में तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसे करके करो। ठीक है, लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस अगर इतनी अच्छी हो जाएगी तो आप मेंस में भी यही सब कर सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको कोड लिखने की जरूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पे आ गया है एक पूरा सेंटेंस दे दिया गया है, तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई कोड लिखना पड़ेगा, और वर्ड्स के कोड लिखने पड़ेंगे अलग अलग, फिर सेंटेंस बनाना पड़ेगा, वो मान सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन आता है, बाकी 4 क्वेश्चन वैसे आते हैं। अब मेरी इतनी प्रैक्टिस है, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग स्क्रीन पर ही सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस इनफ है, नहीं तो लिख के सॉल्व करने वाला जो होता है वो भी आप कर सकते हो। अभी एक ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया है, डिफरेंट हाइट दे रखी है, तो मैंने 7 लोग बना लिए हैं जिनकी डिफरेंट हाइट दे रखी है। जो ऑब्वियसली जो सबसे टॉप पे होगा उसकी सबसे लंबी हाइट होगी, और जो बॉटम पे होगा उसकी सबसे कम हाइट होगी। इसको मैं लीनियर वे में बनाता हूँ, लीनियर वे में बनाते हैं कुछ ग्रेटर का साइन बनाकर। ठीक है, ग्रेटर का साइन बना के मैं इसको नहीं बनाता हूँ, मैं ऐसे करके लीनियर हॉरिजॉन्टल वे में बनाता हूँ। ठीक है, इससे काफ़ी ईजी पड़ता है, वर्टिकल बोलना था, वर्टिकल वे में बनाता हूँ, वर्टिकल वे में।
तो आप देख सकते हो मेरी पजल यहाँ पे बन भी चुकी है। अब मैं जल्दी जल्दी टिक कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट जो पजल है मैं उस पर, एक ही क्वेश्चन आया था क्या? ओके, उसका एक ही क्वेश्चन आया था, तो कभी कभी ये भी होता है। आप चेक कर लिया करो, मैंने चेक करना अभी देखा नहीं था, मैं करते चला गया और उसका एक ही क्वेश्चन आया था ऑर्डर रैंकिंग का। बताओ इतना, ये ज़्यादातर मेंस में होता है। मेंस में क्या होगा, आपको क्वेश्चन आएगा, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। आप अगर फ्लो में कर रहे हो सॉल्व, तो रीजनिंग में बहुत होता है, मैथ में तो सारे क्वेश्चन इंडिविजुअली होते हैं। उसमें एक क्वेश्चन अलग से दे देगा कि ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, या फिर ब्लड रिलेटेड का क्वेश्चन है, ऐसा लंबा सा दे देगा, आप पूरा सॉल्व करने बैठ जाओगे उसको, ठीक है। फिर आपको बाद में पता चलेगा कि वो एक ही क्वेश्चन आया है, ऐसा होता है। और ऐसा मैंने देखा है कि मंडे ट्यूसडे वाले जो आते हैं सब क्वेश्चंस, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसमें ऑफिस में लोग, कुछ लोग जा रहे हैं अलग डेज पे, उसको सॉल्व करो, उसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे, फिर आपको पता चलेगा कि वो एक ही क्वेश्चन था। चलो मेंस में तो समझ में आता है, लेकिन प्री में तो बिल्कुल समझ में नहीं आता ये सब। ये हमारी लास्ट पजल है, शायद लास्ट पजल है। 8 लोग बैठे हैं स्क्वायर टेबल पे, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो लोग अंदर देख रहे हैं, जो साइड में बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर कैसा बनता है। स्ट्रक्चर मैं ऐसा करके बनाता हूँ, और फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन की पजल है, सिर्फ 6 लाइन की पजल है। ऊपर जो रामायण लिखी है वो सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शंस लिखी हैं आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे कोई प्रोडक्ट आता है उसकी डायरेक्शन होती हैं, उसके जो मैनुअल होती है उसको आप पढ़ना बिल्कुल वो नहीं समझते हो कि कौन पढ़ेगा इसे, वैसी वाली भी होती हैं डायरेक्शंस भी, वैसी नहीं होती हैं, पढ़ लेना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर आपको पूरा मतलब आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो आपको एक एक लाइन पढ़ोगे और उसी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। उसने बोला कॉर्नर फेस इनसाइड, तुरंत आप समझ लोगे कॉर्नर वाले फेस इनसाइड है। ऑब्वियसली जो एज पे बैठे हैं वो फेस आउटसाइड कर रहे होंगे, जब उसने 4 4 बोल रखा होगा तो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए होता है डायरेक्शन। पजल हमारी बन चुकी है, अब हम लोग जल्दी जल्दी टिक कर देते हैं। एक पजल और बची है, सॉरी मैंने मिस कर दिया था, एक पजल और बची है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। 7% है, MNOPQRS, और सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो सब लोग एक सीट पे बैठे हैं, हॉरिजॉन्टल सीट है, ठीक है। इसको तो हॉरिजॉन्टल वे में बनानी पड़ेगा। सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं, ऊपर नॉर्थ मानते हैं तो नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। अब बता क्या रखा है उसने, द वन हु बिलोंग टू बैंगलोर सिट मिडिल ऑफ द रो। तो जो बैंगलोर जाएगा वो बीच में बैठा है, ठीक। बाकी इधर उसके आ जाएंगे, 7 है तो 3 3 आ जाएंगे अगल बगल। तो मैंने ये दोनों पॉसिबिलिटी भी बना ली है साथ साथ, ठीक। द वन हु बिलोंग टू दिल्ली सिट सेकेंड वन ऑफ द फ्रॉम द एंड। तो जो दिल्ली से बिलोंग करता है वो वन ऑफ द सेकेंड फ्रॉम द एंड बैठा है, मतलब किसी भी एंड से, चाहे लेफ्ट हैंड ले लो चाहे राइट हैंड ले लो, उससे सेकंड पोजीशन पे बैठा है, ठीक है। इसमें ये दे रखा है। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली है, एक बार लेफ्ट से ले लिया, एक बार राइट से ले लिया, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करते रहो, पूरी पजल आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो पहली पॉसिबिलिटी से मेरी पजल यहाँ पे बन चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग जल्दी जल्दी टिक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाएंगे। पहली पॉसिबिलिटी से हमारी पजल बन चुकी है यहाँ पे। तो पजल बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लेना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन 50 सेकंड लो, काम खत्म करो, ठीक। तो 3 से 4 मिनट के अंदर आपकी पजल भी बन जानी चाहिए और क्वेश्चन के आंसर के टिक भी लग जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। अब ये जो 2 3 क्वेश्चन छूट गए थे मेरे, जिसको मैं छोड़ ही देता हूँ। पहली बात तो इसने क्या बोला है, एक्सट्रीम है, उसके जो वर्ड्स हैं वो आपको काउंट करने हैं कि कितने इन बिटवीन कितने आ रहे हैं। तो जैसे एक्सट्रीम है EX हो गया, तो मैं इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो लिखने का ट्राई कर लेता हूँ। अभी मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, मैंने देखा है कि मेरे कुछ हैं जानने वाले, वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम लिखा है तो वो वर्ड से ही, अल्फ़ाबेट से ही काउंट कर लेते हैं वो लोग। उनकी इतनी प्रैक्टिस हो गई इस क्वेश्चन की, वो अल्फ़ाबेट से काउंट कर लेते हैं। जैसे ए आंटी आंट है, या फिर ABCD है करके, ABCD होता है उसको काउंट कर लेंगे, ABCDE। अगर उसमें E आ रहा है ऐसे करके काउंट करने में तो वो 1 हो गया। तो उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं है, फिर बिगनर हो आप, तो इसकी जो प्लेस वाली होती है वो लिखा करो, वो भी जिगजैग मोशन में।
एक और क्वेश्चन आ गया है, यही मंडे टू सैटरडे वाला। इसमें आपको वही 6 पीपल हैं, जा रहे हैं नौकरी पे, जा रहे हैं, नौकरी नहीं, लीव ले रखी है, हाँ सॉरी लीव ले रखी है। और देखो ये भी एक क्वेश्चन आया, सिर्फ यही मैं बता रहा हूँ आपको, प्री के पेपर में ऐसे 2 क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं, है ना। अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन में आ गए हैं, और मैं बता दूं कि मैंने 20 मिनट में पूरा जो रीजनिंग का पेपर था मैंने सॉल्व कर लिया है। तो 20 मिनट में अगर पूरा रीजनिंग पेपर सॉल्व कर लिया है, 40 क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो आप अगर हिसाब लगाओ तो एक क्वेश्चन को करने 2 क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट लग रहा है, ठीक है, एवरेज टाइम, है ना। अब जो मेरा थोड़ा सा वीक सेक्शन है मैथ, वीक क्या मतलब रीजनिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो है, तो उसको मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा। यही होता है कि अगर आप पूरा ऐसे साइकोलॉजिकल दिमाग में लेके चलोगे कि 45 मिनट्स है हमारे पास पूरी रीजनिंग सॉल्व करने के लिए, तो आप उससे कम समय में कर देते हो सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे पास पूरा 25 मिनट्स हैं, मैं पूरा अच्छे से इसको सॉल्व करूँगा। ट्राई करूँगा कि फुल में से फुल अटैम्प्ट हो जाए, फुल नहीं तो मतलब 70 के अप्रॉक्स अटैम्प्ट हो जाए मेरे, ताकि मार्क्स मेरे 60 अबव आ जाए, क्योंकि 60 के आसपास ही कट ऑफ जाती है। आप 60 से कम मार्क्स लाने का बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है कि 60 के नीचे कट ऑफ जाती ही नहीं है आजकल। और प्री जो क्लर्क का पेपर होता है इसका असिस्टेंट वाला, उसको तो पूछो मत, उसकी तो 80 में से 80 कट ऑफ जा रही है। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देख सकते हो मैं डिफरेंस ले रहा हूँ या फिर मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंस का काम हो रहा है, हाफ प्लस 1, 14 का हाफ 7 प्लस 1, 8 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, 8 इंटू 1, फिर 9 इंटू 1.5 प्लस 1.5 ऐसे करके हो रहा है, फिर 14.5 इंटू 2, समझ रहे ना आप कैसे हो रहा है। फिर तो इसकी भी प्रैक्टिस है, अगर मेरी जैसे प्रैक्टिस है इतनी, तो मुझे पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या क्या है। तो अगर आपको भी प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वहाँ पे होता है, या फिर किसी बैंकिंग के अगर आप चैनल पर ज्वाइन हो तो वहाँ पे सर्च कर लेना। वहाँ पे सर्च सेक्शन में फाइल जो होती हैं कि 50 क्वेश्चन ऑफ मिसिंग नंबर सीरीज PDF, तो 50 नंबर की 50 क्वेश्चन की PDF आ जाएगी। तो 50 क्वेश्चन अगर आप एक साथ लगा दोगे, मैंने भी एक ही बार करा था ये चीज़, 50 मैंने एक ही बार लगाए थे मिसिंग नंबर सीरीज़ के। फिर उसकी एक एक जो चीज़ होती है, एक एक कॉन्सेप्ट होता है, पावर का कॉन्सेप्ट होता है, स्क्वायर का होता है, क्यूब रूट का होता है, क्यूब का होता है, ठीक है, डिफरेंस का होता है, डबल डिफरेंस का होता है, प्लस माइनस का होता है, इंटू 1 + 2 इंटू 3 + 2 ऐसे करके होता है। वो जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो 50 क्वेश्चन में आ जाते हैं। और जब एक बार आप लगा लोगे तो आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन छप जाएंगे, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक, मिसिंग नंबर सीरीज, उसमें रॉन्ग नंबर भी होती है। रॉन्ग नंबर थोड़ी सी डिफिकल्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें हमको पता नहीं होता कि कौन सा रॉन्ग नंबर है, मुझे तो डिफिकल्ट लगती है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग DI पे आ गए हैं। फोकस मेरा यही रहेगा मैथ के सेक्शन में कि अगर मुझे कम क्वेश्चन करने हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं अच्छे क्वेश्चन, तो मैं DI करूँ, सिंप्लीफिकेशन करूँ, और क्वाड्रेटिक करूँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं जिसमें रूट निकालने होते हैं वो करूँ, नंबर सीरीज़ करूँ, और अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन मुझसे हो पा रहे हैं सॉल्व तो वो करूँ। ठीक है, तो यही रहेगा मेरा एम और यही रहेगा मेरी स्ट्रैटेजी। इसी फ्लो में मैं आगे बढ़ूँगा। रीजनिंग तो पूरी सॉल्व करनी क्योंकि मुझे रीजनिंग आती है। अगर आपको मैथ आती है तो मैथ पूरी सॉल्व करूँ, ठीक है। और रीजनिंग में अगर आपको पजल बनानी नहीं आती है, ठीक है, तो आप 1 वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो भी 20 मार्क्स तक आते हैं। आपने देखा होगा अभी स्लॉक्स 5 ले लो और इनक्वालिटी 5 ले लो, 10 हो गया यहाँ पे। और मिसिंग नंबर्स ऑफ सीरीज़ को 5 ले लो, मिसिंग नंबर्स का कह रहा हूँ, चाइनीज कोडिंग को 5 ले लो, 15 यहाँ हो गया। फिर 2-4 क्वेश्चन और होते हैं, या फिर एक पजल तो आप बना ही लोगे फिर, है ना। तो ऐसा करके आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो 40 यहाँ से, 20 वहाँ से। मेन ये लेके चलो गोल कि 40 और 20 मिनिमम आपको करना ही है। ठीक है, 40-20 आपको क्वेश्चन करने हैं, 60 मार्क्स हो जाएंगे, फिर आप लोग बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे DI कर रहा हूँ, DI आपको शो हो रही होगी, आप लोग भी DI को सॉल्व करो। होप करता हूँ कि आपको सब कुछ विजुअल होगा, यहाँ पे नंबर आपको विजुअल्स होंगे। ठीक है, DI में भी ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, उसमें बस यही पूछेगा कि आपको एवरेज बताना होगा या फिर डिफरेंस बताना होगा, ये नंबर इस नंबर से कितना ज़्यादा है ये बताना होगा। ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं DI में भी, तो आप लोग कर सकते हो DI भी।
बहुत आसानी से। केसलेट डी आई आ जाती है कभी कभार, तो उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है वो कठिन होती है, बहुत इजी लेवल का ही आती है, प्री का पेपर है ये, ठीक। इसीलिए वो कट ऑफ हाई जाती हैं। मैं बता रहा था ना 60 के ऊपर कट ऑफ जाती है आजकल, तो वो इसीलिए जाती हैं क्योंकि बच्चे को सॉल्व कर रहे हैं पेपर। अब दो चार जो अर्थमेटिक क्वेश्चन मेरे सामने आएंगे, मैं उनको सॉल्व करते चलूँगा। ये एज का क्वेश्चन है, सबसे इजी वाला क्वेश्चन होता है ये वाला, क्योंकि इसमें रेशो दे रखी है अरविंद और महेश की 5:6, फिर 8 ईयर आफ्टर 8 ईयर, मतलब 8 ईयर के गैप में 7:8 हो गया, तो मतलब एक रेशियो पे बढ़ रही है। तो एक नहीं, दो पे बढ़ी है, दो रेशियो की वैल्यू 8 है, तो मतलब एक रेशियो की वैल्यू 4 ईयर आ गई। इससे आप उनका जो 8 ईयर पहले एज थी वो भी निकाल सकते हो, 4 का मल्टीप्लाई करके, जो आफ्टर 8 ईयर वो भी निकाल सकते हो, फिर उसमें अगर प्लस माइनस कर रहा है तो वो भी कर सकते हो, ठीक। ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन होता है। ये आर्टिकल वाला क्वेश्चन आ गया इसमें कि कोई आर्टिकल परचेज करा है इतना, मार्केट प्राइस अप टू 130 कर दिया है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया है मेरे से। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया है, इसमें क्या क्वांटिटी वाला क्वेश्चन है। नीचे क्वांटिटी दे रखी 6000 पहले से ही, ऊपर आपको क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। 2 साल 12% इंटरेस्ट, 24% इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट आया 12%, ठीक। तो 24% की वैल्यू 12,000 हो गई, 1% की वैल्यू आ गई 5,000, 500 इंटू 100 करेंगे तो 5,000 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई? 6,000 वाली वैल्यू बड़ी हुई ऑब्वियसली। तो आप ऐसे करके कर सकते हो। ये तो मैं अभी मुँह जुबानी कर रहा हूँ, तो अभी तो मैंने लिख के कर चुका हूँ यहाँ पे। तो मैथ का जो पेपर होता है उसको मैं आपको ओरल बता नहीं पाऊँगा इतनी स्पीड में, क्योंकि वो जितनी स्पीड में वहाँ पे हो रहा है उतनी स्पीड में मैं बता भी नहीं पाऊँगा। क्योंकि अब यहाँ पे जैसे है इनकम दे रखी है ए और बी की 3:2, सेव कर रहे हैं वो 200 ईच, और उनका एक्सपेंडिचर है 2:1। तो आप देख सकते हो उनका रेशियो भी सेम है जो सेव करने का है, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 200 है, 1 रेशियो की वैल्यू 200 है, तो उनका इनकम का सम बताना है। तो 4 और 3 7 हो गया, ठीक। 7 रेशियो मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 200 है, तो 7 की कितनी हो गई, ठीक। ऐसे करके आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आ गया, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैथ का मैं साथ साथ बता नहीं पाऊँगा, रीजनिंग का आसान होता है क्योंकि लेंदी क्वेश्चन होते हैं। डीआई बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन इसमें तो पूरी स्पीड का खेल है। अगर आप स्पीड आती है, आपको सॉल्व करना आता है, तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आप लोग सॉल्व करो आराम से, ठीक। को वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो या फिर स्क्रीन शॉट लेके सॉल्व करो, लेकिन बस मोटिव ये बना लो कि 45 मिनट्स हैं आपके पास, 80 क्वेश्चंस हैं और आपको सॉल्व करते हुए चलना है। सामने क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और सॉल्व करते रहो, ठीक है। एक बात बताना मैं यहाँ पे मिस कर गया कि नंबर, ये जो मैंने नंबर सीरीज़ का बताया था आपको कि टेलीग्राम पे फाइल मिल जाएगी, सिंप्लीफिकेशन की भी फाइल मिल जाएगी। तो अगर आपको इन सब में अगर प्रैक्टिस बढ़ानी है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पीडीएफ सॉल्व करो, ठीक। 100 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन होता है, 50 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। तो प्रैक्टिस ऐसा करा करो, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा करो। अगर आपके पास मॉक नहीं है या फिर मॉक से आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो, सिर्फ रीजनिंग, सिर्फ ये सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो, तो वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं आप लोग, ठीक। हाँ, 100 क्वेश्चन की फाइल है, डीआई है उसमें से, फिर अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चन डी मतलब ऐसे करके पीडीएफ है। आप लोग सर्च करोगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाके सर्च कर सकते हो। बहुत सारे चैनल है, आप किसी भी चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और फिर सॉल्व कर सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, कोर जो प्रैक्टिस होती है ना, कि आदत में आ जाए, मसल मेमोरी बन जाए, कि 20% आ गया तो उसको देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए 1/5 है ये,
ठीक, 25% आ गया, 1/4 है। तो ये जो बेसिक होता है इसमें बेसिक बहुत काम आता है, मैथ में बेसिक बहुत काम आता है। परसेंटेज आपको आना चाहिए, अच्छी तरह आना चाहिए, बिल्कुल रेशियो आना चाहिए आपको अच्छी तरह। ये तो टॉपिक अगर आपको आते हैं ना तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर जगह यही चीज़ अप्लाई होती है। जो बताता हूँ मैं, टाइम एंड वर्क वाला होता है उसमें भी रेशियो होता है, ठीक। जो इन्वेस्टमेंट वाला होता है उसमें भी रेशियो होता है, ठीक, कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो इतना है, टाइम का रेशियो इतना है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रॉफिट का रेशियो। समझ, हर जगह रेशियो है, या फिर हर जगह परसेंटेज है, परसेंटेज से रेशियो बनता है। 20% तो क्या है, 1/5 है। 20% मोर बोल देगा तो 1/5 का मतलब मोर, 1/5 मतलब 5 + 1 6, तो 5:6 हो जाएगा। जो पहले वैल्यू 5 थी अब वो बढ़ के 6 हो गई है, 100% से 120% हो गई है। ये होता है 20% मोर का मतलब। 20% लेस का मतलब वही वाइस वर्सा, उसका उल्टा। 100 से 80 हो गई है, 1/5, 5 में से 1 माइनस करा तो 4 हो गई, तो 5:4 हो गई। कोई चीज़ 100 की थी पहले तो वो अब 80 की हो गई है, उसी को काट देते हैं तो रेशियो निकल आता है। रेशियो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होती है किसी चीज़ को काट के दिखाने के लिए। ये भी देखो रेशियो का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। रेशियो का क्वेश्चन है नहीं लेकिन इसके अंदर रेशियो है, इम्प्लाई है। ये तो मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन है ये, शायद ये नहीं हो पाएगा। देख के मुझे पता चल गया, मुझे अभी याद आ रहा है कि मुझसे नहीं हो पाया था ये वाला क्वेश्चन। तो वही है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही आपको सॉल्व करना है। इसमें पीओ का पेपर है, क्लर्क का नहीं। क्लर्क में तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे अगर आपको पास होना है तो वही है। एक मेरे सर ने एक बहुत सही बात बोली थी कि आपको सारे क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करके आर्यभट्ट नहीं बनना है, ठीक। इतना ही सॉल्व करना है कि आपका पेपर क्लियर हो पाए। आप कोई टीचर नहीं हो यहाँ पे कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ईगो पे लेना है। इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी मिक्सर और रेशियो मिक्सर का क्वेश्चन आ गया। इसमें मिल्क एंड वाटर का वो दे रखा है, रेशियो 4:1 है। 30 लीटर वाटर एडिड हो गया है तो न्यू मिक्सर बन गया 14:11। ये बहुत आसान है। वाटर ऐड हुआ है ना, मिल्क ऐड नहीं हुआ है ना। मिल्क 4 था ऊपर, नीचे 14 कैसे हो गया, तो इसको इक्वल करो। ऊपर 14 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। इसका मतलब ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, वो हाँ, ऊपर 4 से नीचे 14 से 2/7 से मल्टीप्लाई करना है आपको, मतलब दोनों चीज़ों को 28 बनाना है, ठीक है। ऊपर 28 बनाने के लिए ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, नीचे 28 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई। फिर देख लो रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है वाटर का। जो भी उसका डिफरेंस आएगा मेरे ख्याल से 15 आया होगा। 15 की वैल्यू 30 हो गई, 30 की वैल्यू मतलब एक रेशियो की वैल्यू 2 आ गई। फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो, पहले इनिशियल रेशियो कितना था या फिर बाद में जो रेशियो कितना है। जो इनिशियल था उसमें रेशियो पहले कितना था, उसमें 30 लीटर निकाला तो तब कितना रेशियो बचा, सब कुछ निकाल सकते हो आप कुछ। रेशियो की अगर एक बार वैल्यू आ जाती है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। अभी 12 मिनट है मेरे पास और मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। 28वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। लगातार क्वेश्चन ही कर रहे हैं, मैंने कोई यहाँ पे स्किप नहीं कराया है, फिर ट्राई तो कम से कम कराया है। आपके सामने देख ही रहा होगा ट्राई करते हुए। अभी ये क्वेश्चन आ गया, ये अटकने वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। एक्स वाला टर्म आ गया इसमें, इसको भी छोड़ देते हैं। देखो इसमें क्या बोल रखा है, एज ऑफ ए इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ बी। 1.5 टाइम्स ऑफ बी, क्या इसका मतलब क्या हो गया है, 3/2 हो गया ना। अगर ए की एज 3 है तो बी की एज 2 हो गई। उनका रेशियो है 10 आफ्टर 4:3, गैप दे दिया 10 साल का, ठीक है। देख रहे हो ना, हर जगह आपको रेशियो के क्वेश्चन मिल रहे हैं या फिर रेशियो का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो कॉन्सेप्ट मिल रहा है आपको। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने रेशियो अच्छे से पढ़ लिया है और परसेंटेज, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। अब ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया है। इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, मुझे पता है। तो मुझे भी बहुत सारी दिक्कत हुई थी इसे समझने में। लेकिन वही है कि अगर आपने एक बार बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर इसके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ईजी बन जाते हैं। मैं देखा है, जैसे आप रेशियो तो बहुत ईजी होता है समझने में, लेकिन उसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो तो बहुत पेचीदा है थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि इसमें मिनट का इस्तेमाल कर दिया, आपने देखा होगा 5 मिनट बोला है, 5 मिनट को आपको घंटा कन्वर्ट करना है, 5/60 कर दो बस, ठीक है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया है, देख सकते हो आप। ए और बी का पार्टनरशिप दे रखा है, 10,000 और 12,000। तो मैं 10 और 12 लिखता हूँ, बाकी जीरो काट दो क्योंकि रेशियो में कट जाता है। वो ज़रूरी नहीं है आपको पूरा लिखने का, ठीक।
चलिए सॉल्व करते रहिए, आप लोग सामने सामने आ रहा है आपके, जितना हो सकता है मैंने आपको टिप्स दे दिया है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहाँ से सॉल्व कर लो। नहीं तो प्रैक्टिस के लिए आप ये मॉक टेस्ट देख सकते हो आप लोग साथ साथ, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ रियल टाइम अप्रोच देख सकते हो, मैं किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहा हूँ, किस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर रहा हूँ, आप ये लोग ये सब देख सकते हो। ये ट्रेन का क्वेश्चन आ गया। ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होता है, ईजी होता है समझने के बाद, लगता है सबको ईजी है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे ईजी शब्द यूज़ नहीं करूँगा क्यों, लेकिन नहीं तो फिर कहेंगे कि ईजी इसलिए आपने प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, प्रैक्टिस का सब कुछ ईजी होता है। अभी मेरे लिए सबसे कठिन जो कॉन्सेप्ट है मैं बताता हूँ क्या है। प्रोबेबिलिटी, मुझे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है मैं छोड़ देता हूँ, उसे लीव कर देता हूँ। ठीक, तो ये है मेरी एक कह सकते हो खामी कि मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, लेकिन वही है ना, जितना मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की वो मैंने करता नहीं हूँ, क्योंकि 1 मार्क्स का या 1-2 मार्क्स का आता है प्री में। मेंस में आता है, मेंस में प्रोबेबिलिटी आती है, अच्छी खासी आती है, 5-10 मार्क्स की आती है, लेकिन मेंस में कुछ और ही कॉन्सेप्ट होता है, कुछ और ही स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि उसमें जनरल अवेयरनेस आ जाती है, समझिए, बैंकिंग अवेयरनेस आ जाती है, वो काफ़ी चीज़ें ग्रैब कर लेती हैं। ठीक है, आप लोग ट्राई करते रहो यहाँ पे क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे वाला क्वेश्चन आ गया, देखो ये इजी क्वेश्चन है, इनको आपको ग्रैब करना होता है। ठीक है, तो यही होता है कि आपको अगर आपके पास कठिन वाला क्वेश्चन आ गया उसको मत देखो, जो इजी क्वेश्चन है उनको देखो। ये याद रखना, हर मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चन को एक बार देखना जरूर है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे लाइन वाइज सॉल्व करते चले जाते हैं, उनके सामने एक कठिन क्वेश्चन आता है, उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर पता चलता है आगे के 5-10 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, बहुत ईजी लेवल के थे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को देखना एक बार जरूर है ना। इसमें रेशियो दे रखा है, फिर उसके सम भी दे रखा है, आपको ए और सी का डिफरेंस निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डीआई आप कह सकते हो। 6 मिनट बचे हैं हमें, 8 मिनट बचे हैं हमारे पास। चलो 8 मिनट अब इस डीआई को ही देते हैं, अगर इसके बाद टाइम बचता है तो हम लोग अर्थमेटिक कुछ क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करेंगे, नहीं तो आई थिंक मैंने मोर देन इनफ अटैम्प्ट कर दिए हैं। और मैं बता देता हूँ ये मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा। ये मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, ये फ्री मॉक टेस्ट है ना। ये पिछले साल का अगस्त का एक मॉक टेस्ट है, 2021 का अगस्त का 1 अगस्त का मॉक टेस्ट है। जो मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं वो है ये। ठीक, जो मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं वो थोड़े से इजी होते हैं, क्योंकि वो लोग बच्चों की मेमोरी वाले जो पेपर होते हैं, जो पेपर दे के आए होते हैं, फिर वो लोग बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे अपनी मेमोरी में सेव करके, जितना वो बता पाएँ, तो उससे ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मॉडिफाई करे जाते हैं। तो थोड़ा सा इजी लेवल पे होता है, इसलिए अभी यहाँ पे इतना टाइम हो चुका है। हर बार मैं इतना टाइम नहीं कर पाता हूँ पीओ के पेपर में, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि 65 के आसपास या फिर 60 के ऊपर अटैम्प्ट करो। 60 या 65 तो मतलब मेरा लोवेस्ट है, इसके नीचे अटैम्प्ट मुझे करना नहीं है। ठीक है, तो ये डीआई है, मैं डीआई को समझा देता हूँ क्या है डीआई में। कुछ नहीं है, 3 स्कूल दे रखे हैं ABC। और अभी मैंने क्या करा है, अभी मैंने बॉयज़ और गर्ल्स निकाल दिया, मैं वो पार्ट समझाना भूल गया हूँ बहुत। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखे हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी हैं, इनका बीच का डिफरेंस बॉयज़ है, बस यही है, और कुछ है ही नहीं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों निकाल लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हो रफ वर्क में बॉयज़ अलग निकाल लिए, गर्ल्स अलग निकाल लिए, क्योंकि मुझे पता है कि बॉयज़ से सारे क्वेश्चन बॉयज़ से उठेंगे, उनकी टोटल स्ट्रेंथ से क्वेश्चन नहीं उठेगा, उनके गर्ल्स के नंबर से क्वेश्चन नहीं आएगा। हर जितने भी इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो बॉयज़ से रिलेटेड होंगे, इसलिए मैंने बॉयज़ की जो जनसंख्या है वो लिख ली है यहाँ पे, है ना। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। क्वेश्चन में आपको बस ये रेशो पूछेगा या फिर एवरेज पूछेगा, छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं। डीआई का मतलब यही होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। पूरा जो आपने क्वांट सेक्शन पढ़ रखा होगा उसकी डीआई आएगी इसमें। मेंस में बता देता हूँ मेंस में डीआई कैसी आती है। मेंस में डीआई आएगी आपको, बोट एंड स्ट्रीम की डीआई आएगी। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी होगी। ठीक है, उसका डिफरेंस निकालना होगा आपको जो भी है ना। और रेशियो वाली जो स्पीड, वो रेशियो वाली जो डीआई होती है
वर्क वाली DI, PQRST, इतने लोग हैं, इतने इतने दिन में काम कर रहे हैं, कोई इससे इतना एफिशिएंट ज़्यादा काम करता है, कोई इससे इतना एफिशिएंट कम काम करता है। फिर DI में पूछ पूछ रखा होता है इफ़ लगा के पूछते हैं लोग, है ना। तो हम लोग एवरेज पे आ गए हैं। एवरेज भी एक बहुत ईजी टॉपिक है। एवरेज तो ईजी टॉपिक है, क्योंकि एवरेज तो आप लोग टेंथ 11th 12th में भी पढ़ा होगा आपने एवरेज, 9th में, क्योंकि बेसिक है एकदम। 5 × 50 करोगे तो पूरा उनका एवरेज आ जाएगा। फिर बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म का इतना है, तो फिफ्थ टर्म का निकालना है। फर्स्ट 4 टर्म्स को आप ऐड करो, जो प्रोडक्ट आया उसमें माइनस कर दो, फिफ्थ टर्म का आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, मैक्सिमम जो मुझे आते थे, जो मुझे ग्रैब करने थे। आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अब जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन हैं जो उनसे छूट गए हैं, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। बनते तो बनते, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ है यहाँ पे प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन आ रहा है, आप प्रैक्टिस करो, हैबिट में लाओ। अगर आप गलत कर रहे हो तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। लेकिन जैसे आप रोज़ मॉक टेस्ट लगाओगे या फिर रोज़ क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन करोगे, मानता हूँ कभी कभार आंसर नहीं आएगा या फिर गलत बनेगा, लेकिन आपने वर्क करा है। होता है ना, गीता में लिखा है ना, कर्म का फल मिलेगा, तो वो मिलता ही है। कर्म करो, चाहे उसका नेगेटिव फल मिले चाहे पॉजिटिव फल मिले, उससे मतलब नहीं है। कर्म तो करा आपने, अपने आप को सेटिस्फाई करा करो कि हाँ मैंने आज पूरा एक मॉक टेस्ट लगाया, मैं आज सेटिस्फाइड हूँ। एक क्वेश्चन इसमें मैंने छोड़ दिया क्योंकि बहुत लंबा था, देखते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो मैंने कहा इतना लंबा क्वेश्चन, तो वो मैं अभी इस टाइम पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन से तो ये आसान है, क्योंकि इसकी DI जो है मेरी ऊपर बन चुकी है, बस मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पे। ये तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ ऑफ CAs 2001 में इतना परसेंट ज़्यादा, आप देख सकते हो 300% बाय 11% ज़्यादा। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 3/11 बनेगी। ठीक है, 3/11% ज़्यादा, मतलब 11 3 ऐड करेंगे तो 14। जो चीज़ पहले 11 थी, अब वो जाके 14 बन चुकी है। बस इसमें और कुछ ज़्यादा और कुछ नहीं है ही नहीं इसमें। तो 11 की वैल्यू क्या दे रखी है, 330 ये दे रखी है ना, तो 14 की वैल्यू निकल आएगी। बाकी इसमें दे रखा है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो मैं ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, फाइंड द रेशियो ऑफ बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ का। हाँ चलो, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व शो नहीं हो रहा है, तो मैं इसका क्या करूँगा, इसका एक पिक्चर क्लिक करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा, कहीं मेंशन कर दूंगा ऊपर, ताकि देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था इसका। चलो अब तो दिख रहा है आपको ना, अब दिख रहा है, आप यहाँ से पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, पूरी DI भी दिख रही है, ऊपर नीचे क्वेश्चन भी दिख रहा है। ठीक है, अब फोटो लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फालतू में काम बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व दिख रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन को आप सॉल्व करो ऊपर से DI से रिलेटेड करके। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, आंसर भी आ चुका है। 3 मिनट बचे हैं अभी हमारे पास, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर आपके पास सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप उनको ट्राई नहीं करना चाहते हो, तो 3 मिनट बचे हैं आपके पास। PO के पेपर में ऐसे ही होता है, टाइम बच जाता है कभी कभार। तो क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। आप अपने जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन हैं उनको देखो, ठीक है। अर्थमेटिक बिल्कुल मत देखो, DI बिल्कुल मत देखो, DI भी मत देखो। पहले सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन देखो, रीजनिंग में देखो, सिलॉक्स देखो, इनक्वालिटी वाले देखो क्वेश्चंस, ठीक है। और जो अल्फा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं उनको देखा करो, जो काउंटिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको ज़्यादातर देखा करो, है ना, जिसमें काउंट करना होता है, क्योंकि वो उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी एक और क्वेश्चन था, इसको भी मैंने छोड़ दिया था। एक क्वेश्चन को छोड़ा मैंने इसलिए कि लंबा क्वेश्चन है, देखते ही मैंने कहा इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट करेगा। फिर मैं देखा कि अर्थमेटिक ज़्यादा टाइम वेस्ट करवा देगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आता है, बस लेंथी इसके चक्कर में मैंने छोड़ा था। चलो जल्दी से अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर सबमिट करते हैं, फिर देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। ऐसे ही मैं मॉक टेस्ट देता रहता हूँ। ये RRB PO का मॉक टेस्ट है। अभी जो RRB PO का एग्ज़ाम आएगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है, क्लर्क के भी मैंने मॉक टेस्ट डाले थे, आप लोग उनको भी चेकआउट कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए तो कोई भी मॉक टेस्ट आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। SBI के मैंने मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, उनको भी आप एक बार देख सकते हो कि SBI का लेवल जो होता है वो कैसा आता है। SBI मेंस की जो पेपर होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। कोई आपसे पजल नहीं बन रही है तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हो मेरी ईमेल पे, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ की अगर कोई DI समझ में नहीं आ रही है तो आप सेंड कर सकते हो, लेकिन रीजनिंग के लिए मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ बताने के लिए, है ना।
तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सबमिट करते हैं। 73 क्वेश्चंस करें, 7 छोड़ दिए हैं, मुझे हो ही नहीं रहे थे। देखते हैं कितने मार्क्स आए। 69.25 मार्क्स आए हैं। 73 करे थे, मतलब 3 गलत गए हैं, रीजनिंग में 1 और मैथ में 2। तो ये आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। That's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching and do mock test.